बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? ठीक है जी। आज मैं आलू चिकन के डोनट बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें 1 kg मैंने आलू लिए हैं। अभी मैंने इसके छिलके उतारने हैं, ठीक है। और 8 से 10 मेरे पास ग्रीन मिर्चें हैं, इसको भी अभी मैंने वॉश करना है। और ये देखें एक प्याज ये मेरे पास और एक ये, और इसके साथ जो ये लगे होते हैं 2 प्याज ही थे, लेकिन ये इसके साथ जो लगा होता है ये साइड से वो उतरा है, ठीक है। 2 मैंने प्याज लिए बड़े साइज़ के, इसको भी मैं चॉप करूँगी, मिर्चों को भी और ऑनियन को भी करूँगी, और अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के इसका मैं पानी निचोड़ लूँगी। और ये देखें इधर जो मैंने 1 kg चिकन लिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, और मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। और इसको बॉईल करके इसके फिर रेशे रेशे करूँगी। ये देखें एक ये मैं छानी रख लिया इस पर, और इस पर मैं मलमल का ये कपड़ा डालूँगी। और इसमें सारे मैं अपने जो ग्रीन मिर्चें हैं और ऑनियन है सारा इसमें मैं डाल के चॉप किया हुआ, और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ देती हूँ। ये देखें मैंने निचोड़ लिया। ये देखें कितना ज़्यादा पानी निकला है, और इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम इस्तेमाल में लेके आएंगे, किसी भी खाने में ऐड कर सकते हैं। ये देखें जो हमने अच्छे तरीके से निचोड़ा है, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं, उतनी देर दूसरी चीज़ें रेडी करते हैं। ये देखें मैंने आलू की छिलके उतार लिए हैं, और इसकी मैं अब कटिंग करने लगी हूँ। और चाहे तो आप ऐसे ही भी इसको बॉईल कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी कटिंग करके, लेकिन मैं इसकी कटिंग करके बॉईल करूँगी। मैंने कभी भी आलू बॉईल कभी भी छिलकों समेत नहीं किए, हमेशा मैं छिलके उतार के बॉईल करती हूँ, फिर ईजी रहते हैं। ये देखें मैं इसको इस तरीके से कटिंग इसकी कर रही हूँ, सारे आलूओं की इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें चिकन हमारा बॉईल हो गया, मैं अब इसको निकालने लगी हूँ, और इसी पानी में मैं अपने जो आलू की कटिंग की है इसी पानी में बॉईल करूँगी। ये देखें मैंने चिकन सारा निकाल लिया, और इसी पानी के अंदर अब मैं ये अपने आलू जो कटिंग किए हैं वो डालने लगी हूँ, क्योंकि ये यखनी है चिकन की, तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसी के अंदर हम आलू बॉईल करेंगे, तो इसका जो टेस्ट है आलूओं का वो यखनी जैसा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें व्यूअर्स ये मैंने रेशे कर लिए चिकन के, और इधर आलू भी बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखें आलू भी बॉईल हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूँगी। इसमें डाल के और मैं इसके साथ अच्छे तरीके से इसको मैश करूँगी। ऐसे करके सारे इसको मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया आलू को, और जो ये हमने ऑनियन और ग्रीन मिर्चें चॉप की थी ये जाएंगी इसमें। और ये हल्की सी कटिंग की हुई है मैंने, थोड़ी सी बारीक 1 ग्रीन मिर्च है ये, और ये सब्ज़ धनिया है ये जाएगा, क्योंकि सब्ज़ धनिया तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये दरदरा सा किया हुआ सूखा धनिया मेरे पास 1.5 स्पून, गरम मसाला है मेरे पास 1/2 स्पून, ज़ीरा है मेरे पास 1/2 से भी थोड़ा सा कम, और ये मेरे पास है थोड़ी सी 2 चुटकियाँ मेरे पास अजवाइन वो जा रही है, और 1/2 स्पून में इसमें जा रहा है चिल्ली फ्लेक्स, और सॉल्ट जा रहा है इसमें 1 स्पून अपने टेस्ट के लिहाज से। और ये मेरे पास 3 स्पून है कॉर्नफ्लोर के, ये जा रहे हैं अब इसमें। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे तरीके से हम हल करेंगे, यकजान कर लेंगे। ये देखें हमने, ये देखो मिक्स हो गया सारा। अब मैंने इसको इतना सा उठाया, ये देखें
बिल्कुल हैंड को चिपके ना, बिल्कुल हमारा ऐसे हो जाए। तो अगर आप लोगों का ये मटेरियल थोड़ा सा आप लोगों को पतला लगे तो आप लोग इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 स्पून, ठीक है। ये मैंने अपने हैंड को हल्का सा ऑयल लगा लिया है, ये देखिए ऐसे कर लिया मैंने, ऑयल लगा लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा उठाना है अपने लिहाज से। आप लोगों ने बड़े डोनट बनाने हैं तो बड़े बना लें, अगर छोटे बनाने हैं तो छोटे बना लें, ठीक है। मैं तो इतने बना रही हूँ, मैं तो छोटे बना रही हूँ, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो मैं उसी लिहाज से बना रही हूँ, ये देखें। और इसको फिर ऐसे कर लेना है हमने फिंगर से, ये देखें। इतने छोटे छोटे बन गए हैं। ये एक मैंने बना लिया है, अब इंशाल्लाह सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें होल कर लिया है इसको। ये देखें मैं इधर रखने लगी हूँ, ये देखें ऐसे सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें व्यूअर्स, ये सारे बन गए, ये देखिए सारे रेडी हो रहे हैं। ये मैंने नीचे लगा दिए हैं, अब जो बचे हैं मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ। और इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें हमने एक ये डोनट उठाना है अपना। ये आप लोग केले आलू के भी बना सकते हैं, अगर आप लोग इसमें से चिकन ना ऐड करना चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने तो किया है, मैंने बच्चों की वजह से किया है, बच्चे चिकन ज़रा लाइक करते हैं, इस वजह से मैंने चिकन डाला है इसमें, ठीक है। ये दूसरे हैंड से मैं इसको ऐसे करूँगी, इस वजह से इस हैंड पे मेरे एग वाला है, ठीक है। ऐसे मैं बना के सारे रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे बना के मैं रखती हूँ। सबसे पहले एग में जाएगा, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो बाज़ार से बने हुए ब्रेड क्रम्स मंगवा सकते हैं, अगर नहीं तो घर में बना लें। जी ये देखें पैन मैंने रख दिया था, ये इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, ये हॉट हो चुका है। अब ये देखें मैंने ये लगा लिए हैं एग और ब्रेड क्रम्स, अब इसमें जाएंगे। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखे हैं। अब हमने इसको ये एक अपनी चिमटी लेनी है, इसके साथ हमने ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसी साइड इसकी चेंज कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कैसे कमाल के हमारे डोनट रेडी हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सिर्फ आलू के केले बना सकते हैं। और जैसे हमने एग और ब्रेड क्रम्स इस पर लगा लिए, हम इसको ऐसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन 2-3 दिन के लिए रख के बना के रख लें। तकरीबन ये 8 दिन तक ये ख़राब नहीं होंगे, 2-3 दिन से भी ज़्यादा दिन इसके गुजरेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। जब आप चाहें कोई भी घर में गेस्ट आए उठाएं और फ्राई करें और आगे रख दें। सिर्फ से 2 से 3 मिनट हमने इसको बनाना है, पकाना है। और अपने टेस्ट के लिहाज से अगर आप लोगों को थोड़ा सा डार्क पसंद है डोनट तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बना लें इसको, अगर कम पसंद है तो थोड़ा सा बना लेना ये देखें ये हो गए हैं, मैं निकाल रही हूँ। इंशाल्लाह ऐसे सारे निकाल लूँगी, जैसे ये लाइट लाइट ब्राउन हो गए। ये देखें माशाल्लाह कमाल की इसकी लुक है। ये देखें कितने माशाल्लाह कमाल के बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। हमारे आलू चिकन डोनट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो केले आलू के आप बना सकते हैं, आप चिकन ना ऐड करें इसमें, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है आलू के, तो इसलिए मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया है। और आप लोग केचप के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, जैसे भी खाएं जैसे आपको अच्छे लगते हैं। और इसका माशाल्लाह कड़कपन देखें आप कैसे, ये देखें इसका कड़कपन बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। ये माशाल्लाह बहुत कमाल के बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।